के साथ संदीप जोशी सर, मैन फ्रॉम अलीबाग। हमारे गुणलेखक संकेश ढोले और हमारे ऑपरेटर सागर फराड़ और हमारे कैमरामैन संस्कार फराड़ और मेरे साथी कमेंटेटर काका म्हात्रे और मैदान क्रमांक 2 पर आपने जिनकी आवाज़ सुनी वो मुश्ताक अफराद और गुड्डिया जादव, और हमारे डीजे मास्टर ने हमारी आवाज़ आप तक बखूबी पहुंचाई, डीजे निखिल, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कमेटी मेंबर्स और उसी के साथ हमारे स्पॉन्सर, इनका भी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आईसीटीसी, इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, इन्होंने सभी खिलाड़ियों को ये किट पहुंचाया। किट में एक कैप आप देख सकते हैं, टी शर्ट और ट्रैक शामिल था। उसी के साथ साथ ट्रॉफीज, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे ट्रॉफीज हमें प्रोवाइड की थी। और सारी ट्रॉफीज पैसिफिक डायग्नोस्टिक सेंटर एंड हेल्थ क्लिनिक इनकी तरफ से हमें यहाँ पे प्रोवाइड की थी, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैच की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैच शुरू होने जा रहा है। 30 गज का दायरा यहाँ पे रहेगा। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर, जहाँ पे पहला ओवर लेके आए हैं प्रेमानंद। डांसिंग डाउन द विकेट, पहली गेंद को उड़ाया है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार लाजवाब ऑस्टैनिशिंग ये शॉट 6 रन के लिए। इनके ऊपर प्रहार किया और 6 रन वसूले। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे मगर मिस टाइम कर गए थे इस मर्तबा। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 पर। पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग गेंद पर प्रवीण अंपायर से गार्ड लेते हुए। देखिए 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद और 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। जी हाँ, खड़े खड़े उसे पंच करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी। ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने वाली गेंद को हालांकि खेल दिया था मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है प्रवीण का, और प्रवीण का ये 1 रन, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8। मयूर पहुंचे 7 पर और प्रवीण ने अभी अभी अपना अकाउंट यहां पे ओपन किया है। प्रेमानंद की शुरुआत हालांकि खराब, मगर उसी के बरअक्स हम देख सकते हैं कि मयूर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद पर छक्के से उन्होंने अपना एटीट्यूड और अपने इरादे यहां पे स्पष्ट किए हैं। जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड विकेट का यह अपील था, मगर अपील को अंपायर जी ने सिरे से खारिज कर दिया, नकारा। मगर प्रेमानंद की जो वापसी यहां पे हो चुकी है वो काबिले तारीफ। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है पहली गेंद पर। जी हां, छक्का आने के बावजूद देखिए बल्लेबाजों को आखिरकार यहां पे चारों खाने चित किया है, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ ये पहला छटका मयूर के रूप में। जो अभी अभी
जिन्होंने YouTube खोला है, उन सभी क्रिकेट के दीवानों के लिए मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये मैच पनवेल प्राइड बनाम कलंबोली वॉरियर्स इन दोनों टीमों के बीच जारी है। टॉस जीता था कलंबोली टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मयूर ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की, पहली गेंद पर छक्का आया, मगर प्रेमानंद की कमाल की वापसी। 5 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च करने के बाद जिस बल्लेबाज ने छक्का उनको लगाया था, उन्हें मैदान के बाहर का रास्ता भी दिखाया। बहुत ही बढ़िया वापसी। इसी तरह की वापसी करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद अंतिम मैच तक पहुंचे हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दोनों भी तरफ के खिलाड़ी जानते हैं। तेज तर्रार गेंद थी, फिर से एक बार ऑफ स्टिक के बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ऑफ कटर गेंद, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। मगर पहली गेंद पर छक्का लगाने के बावजूद प्रेमानंद ने मात्र 9 रन खर्च किए हैं। सही मायनों में सराहना करनी होगी। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं एटीट्यूड और इसे कहते हैं कलात्मकता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम 14-15 रन आसानी के साथ पहले ओवर में हमें देखने को मिलेंगे, मगर प्रेमानंद ने यहाँ पे हम सभी को गलत साबित कर दिया। वेरी वेल डन प्रेमानंद। 9 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर इस बीच दूसरे ओवर के लिए पनवेल प्राइड की जानिब से सचिन मोकल आए हैं। सचिन मोकल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। ABD की याद ताज़ा करते हुए ऋषभ पंत का भी जर्सी नंबर 17। स्लोवर 1 गेंद, मगर चकमा दिया, फंसाया अपने जाल में फंसाते हुए। पहली ही गेंद के ऊपर सचिन के खाते में 1 विकेट। खुद एक व्यवसाय से, प्रोफेशन से डॉक्टर ज़रूर है, मगर वो कमाल के फाइटर है। सही मायनों में वो डॉक्टर बाद में, फाइटर पहले मैं कहूँगा, क्योंकि आप उनको मिलने जाइए और उनके पैर के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाइए। 14 टाके हैं उनके पैर पर और उनका पैर टूट गया था, मुड़ गया था। उसके बाद आँखों पर भी एक गेंद लगी थी, तब उनके आँखों में भी प्रॉब्लम आया था। उसके बावजूद क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट से प्यार, क्रिकेट के प्रति लगन हमें नज़र आती है। तकरीबन डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 साल तक आप बिल्कुल मैदान में जा नहीं सकते, मगर उसके बावजूद उन्होंने 5 महीने रेस्ट करने के बाद 6ठे महीने में कदम रखा और यहाँ पे देखिए कदम ऐसा रखा कि हाथों में गेंद आते ही पहली गेंद पर विकेट। वेरी वेल डन। तो प्रवीण और सचिन, अब ये जोड़ी राइट आर्म राउंड द विकेट। सचिन, जी हाँ, इस मरतबा हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ्लैट खेला है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी। सचिन जानते हैं वक्त की अहमियत को, वक्त कितना कीमती है, क्योंकि उन्हें बैटिंग करना है। कलंबोली के कैप्टन ने चतुराई दिखाते हुए, होशियारी और बुद्धिमानी दिखाते हुए टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई, यहां पे कैच लपकने का मौका और इसी के साथ इसी ओवर में दूसरा झटका दिया है सचिन ने। आसान नजर आता है गेंदबाजी करना, बल्लेबाजी करना, मगर दोस्तों क्रिकेट जितना दिखता है आसान, उतना आसान नहीं होता। अगर होता आसान तो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 28 सालों का वक्त नहीं लगा होता। भारतीय टीम जी तोड़ मेहनत कर रही थी 28 साल तक, तब जाके 1983 के बाद 2011 में वर्ल्ड कप लिया था। और दोस्तों ये फ्लाइटेड गेंदें दिख रही है, मगर टप्पा खाने के बाद भौरे की तरह घूम रही है और इसी वजह से बल्लेबाजों को डबल माइंड में, द्विधा मनस्थिति में डाल रहे हैं सचिन। सचिन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस थी इस मरतबा, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है और बैक टू बैक ये और एक झटका दिया है।
हालांकि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को सुनहरा मौका है। डॉक्टर चांदोरकर इनकी तरफ से 6,000 रुपए की नगद इनामी राशि देकर उसे सम्मानित किया जा सकता है, मगर गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ यहाँ पे प्राइज जरूर होगा। क्या हैट्रिक यहाँ पे साकार करेंगे, अपने नाम करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे? क्योंकि फाइनल में हैट्रिक लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं अरविंद अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए डीप पॉइंट अरविंद के लिए, लॉन्ग ऑफ, एक शॉट कवर, एक शॉट पॉइंट और एक शॉट थर्ड मैन, 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। हवा में लहराती हुई गेंद फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला है, काउ कॉर्नर की दिशा में का साजा। ओहो आहा, लोण्याचा गोळा सोडला रे बाबा, लोण्याचा गोळा। एक आसान सा कैच था। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। डॉक्टर सुन रहे हैं, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। भूल हो चुकी है, बहुत बड़ी भूल। हालांकि मेहनत कर रहे हैं सचिन, मगर मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया उनके खिलाड़ियों ने, वरना ये चौथा विकेट होता इसी ओवर में। अंतिम एक गेंद राइट आर्म राउंड विकेट सचिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ काटने में उसको काट दिया था और बिंदी गेंद के साथ फिनिश किया अपने ओवर। और इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। ग्यारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और इसके बाद माइक्रोफोन पर आप आवाज सुनोगे। जो आवाज आपने मैदान क्रमांक 2 पर सुना वो हमारे चहीते काबिल दोस्त गुड्डिया जाधव। धन्यवाद यासीन सर। तिसऱ्या षटकाची सुरुवात आणि एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, आणि ती चोरटी धाव मात्र घेतली जाते। लेग बाईसच्या माध्यमातून आलेली ही एक धाव आपण पाहतोय। या धावेने धावफलकावरती आणखीन एक आकडेमोड होताना पाहायला मिळते। 12 धावा धावफलकावरती झालेले पाहायला मिळतात। तिसरं षटक प्रगतीपथावरती संतोष गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतात। पहिले प्रेमानंद, त्याच्यानंतर सचिन पाहिलं आणि त्यानंतर तिसऱ्या षटकासाठी पाचारण केलं ते म्हणजे संतोष यांना। सचिन आणि अरविंदची जोडी मैदानावरती पाहतोय। डावखुरा फलंदाज अवे फ्रॉम अ बॉडी, खूप लांब राहिला शरीरापासून। पंच वळता, दोन्ही हात समांतर पसरवून सांगतात स्वैर चेंडू। आणखीन एक धाव धावफलकावरती, आणखीन एक आकडेमोड होऊन धावफलक 1 ने पुढे सरकला जातो। 13 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते। पुन्हा एकदा तसाच पंचांचा पुन्हा एकदा निर्णय येतो। व्हाईट बॉल अवांतरित धाव धावफलकावरती आणखीन एक आकडेमोड होताना पाहायला मिळते। थोडासा आपण पाहिला दमट वातावरण झालं आहे, थोडंसं शांत वातावरण पूर्ण। पुन्हा एकदा एक क्रॉस खेळायचा प्रयत्न, पण बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क राहिला नाहीये। यावेळी पंचांचा निर्णय येणार तो म्हणजे हा निर्धाव स्वरूपातील चेंडू राहिला। मागील दोन्ही चेंडू आपण जे पाहिले त्याच्यावरती व्हाईट बॉल आले, धावफलकावरती ॲड ऑन होताना पाहायला मिळाले 2 व्हाईट बॉल। याही वेळेला बॅटला बॉल चिटकून गेला होता। काही आपण म्हणतो नेहमी की एज लागली जाते, पण खऱ्या अर्थाने काही आता मॉडर्न टाइम मध्ये आपण खूप वेळा असं म्हणतो की इट्स अ किसिंग डिलिव्हरी। चेंडू आला आणि बॅट वरती एक छोटासा किस करून निघून गेला। किसिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, एज डिलिव्हरी। एकेरी धावे ते एका धावेने धावफलकावरती वाढ, 15 ही धावसंख्या धावफलकावरती। पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न। वायडेश मिड विकेट कडे क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू अडवतोय, फेकी करे पर्यंत एक धाव धावफलकावरती ऍड करणार। धावफलक 1 ने पुढे सरकला जातोय। 16 ही धावसंख्या धावफलकावरती। 4 गडी आतापर्यंत बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळालेत।
अरविंद आणि सचिनची जोडी, सचिन कोळी स्ट्राईक वरती. 4 चेंडूंमध्ये 2 धावा धावफलकावरती ऍड करताना पाहायला मिळालेत. पुन्हा एकदा शफल होऊन मारायचा प्रयत्न होता, पण स्टंप्सच्या वरून जाणारा चेंडू, निर्धाव स्वरूपातील चेंडू येतोय. तिसऱ्या षटकातला शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू यायचा बाकी. 16 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. डॉक्टर्स प्रीमियर लीग, त्या लीग मध्ये आणखीन एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न मात्र फसतोय. सचिनच्या हातामध्ये चेंडू जातोय, एकच धाव धावफलकावरती येते. आणि मागील सचिनचं जर स्पेल आपण पाहिला असेल की विकेट मिळाल्यानंतर उत्साह आणि सेलिब्रेशनसाठी चान्स देतच नव्हता. लगेच आपल्या प्लेयर्सनं सांगतोय की नंतर सेकंड इनिंगला आपल्यालाच यायचं आहे, बॅड लाईट आपल्याला नको आहे, म्हणून लगेच म्हणायचं सेलिब्रेशन स्टॉप करा, सगळं सेलिब्रेशन आपण आफ्टर द मॅच करूयात, पण सध्या आपण आपल्या गेमवरती फोकस करूयात. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 17 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. 4 गडी आतापर्यंत बाद केलाय आणि मी म्हणेन की 18 चेंडूंमध्ये 17 धावा धावफलकावरती. बॉलिंगचं पूर्णपणे साम्राज्य या मैदानावरती दाखवलंय. पनवेल संघ ज्या पद्धतीने बॅटिंगच्या जोरावरती या स्पर्धेमध्ये टिकून राहिला होता, फायनलच्या मॅच पर्यंत आपण गेलो, त्या सचिनचे ज्याच्यामध्ये 2 सेंचुरीज आपण ऍड करणार, 6 चेंडू 6 षटकारांची सुद्धा आपण ज्या पद्धतीने फेकी केली आहे, किरण सातवे आलाय. पंचांकडे थोडंसं परत एकदा पाहिला जातो. एक आशा आहे पंचांकडे पाहून, एक छोटीशी अपील मायनर की एखाद वाईड बॉल जर मिळाला हुकल्यावरती, पण नाही, निर्धाव स्वरूपातील चेंडू. 17 धाव्यांवरती धावफलक मात्र स्थिर. यावेळी भिरकावून दिलाय चेंडू हवेत, 1 बाउन्स, चेंडू जाणार सीमारेषा बाहेर. पंचांचा इशारा, चौकार. चोवीस 21 धावा धावफलकावरती झालेले पाहतोय. 4 गडी बाद, एक फटका हवा होता सचिनच्या बॅटमधून, तो फटका आलाय आणि जशा फटका आल्यानंतर एक फाईन लेग पाहायला मिळाली. फुल टॉस बॉल टोल केलाय, चेंडू हवे क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून सीमारेषा बाहेर. पंच सांगतात येस इट इज इट्स. या धावेने धावफलकावरती वाढ. 27 ऑन बोर्ड होताना पाहायला मिळतात. कमालीचे फटकेबाजी, 2 चेंडू आले त्याच्यापर्यंत आणि त्याचे पुरेपूर फायदा उचललाय. तब्बल 3 चेंडू या षटकामधले झालेत. उर्वरित शेवटचे 3 चेंडू येणं बाकी आहे. ह्या धावा बनतायत ना, ह्या एक्स्ट्रा धावा आहेत. ह्या बॉलरसाठी, यासीनसाठी याच धावा राहणार आहेत. त्याच वेळी आपण पाहिलं डबल माइंडेड झालं. एक वेगळा फटका इजाप्त करायचा होता, पण मात्र त्या फटक्याला एलिव्हेशन देता आलं नाहीये. किंबहुना निर्धाव स्वरूपातील चेंडू फेकला जातो. धावफलकावरती आपण पाहतोय आणखीन एक डॉट बॉल. पहिला बॉल डॉट आला, त्याच्यानंतर चौकार, नंतर षटकार, नंतर डॉट बॉल. 27 ऑन बोर्ड आता झालेले आपण पाहतोय. खोदून मारलाय, खरंच खोदून मारला. क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव जोरात घेतले. दुसऱ्या धावेसाठी वर्ल्ड डेडन कडे थ्रो पाहिजे आणि सेफ हँड मध्ये थ्रो. पंचांचा बोट वरती, धावची स्वरूपात फलंदाज बाद. फलंदाज मैदानावरती दाखल. शेखर मागील मॅच मध्ये शेवटची अर्थात आपण पाहिला ओव्हर ज्यांनी हाताळली होती, सेमीफायनल 2 मॅच. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला. आणि शेवटचा बॉल निर्धाव स्वरूपातील राहतोय आणि 28 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात.
आणि 29 धावांचा आता पाठलाग करायचा आहे आपल्याला. 29 ऑन बोर्ड आपल्याला करायचा आहेत जर विजय व्हायचा असेल, आणि 29 धावा वाचवण्यासाठी सुद्धा सज्ज राहायचं आहे. ते म्हणजे अर्थात आपण पाहतो कलंबोली विरुद्ध आपल्याला ही लढत पाहायला मिळते. पनवेल 29 ऑन बोर्ड होण्यासाठी आणि या 29 धावांचा पाठलाग ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये आपण करूयात बदल. आणि मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो मुरुड मसगाव मधील एक गोड आवाज अर्थात मुस्साक सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद. सर, सर्वप्रथम या स्पर्धेमध्ये या इव्हेंटमध्ये आम्हाला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सर्व RMAचे जे डॉक्टर्स आहेत, जे स्टँडिंग कमिटी आहे, त्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो ज्याने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये बोलण्याची संधी दिली. आणि खऱ्या अर्थाने मित्रांनो, अगदी जवळपास 2-2.5 महिने स्पोर्ट्स कमिटीचे सचिव अर्थात नेहमी आमच्या संपर्कात होते. डॉक्टर संजय पाटील, डॉक्टर वसीम पेशमाम आणि डॉक्टर आठवले सर, साबू सरसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. स्वतः ट्रेझररसुद्धा आहे, खजिनदार ज्याला आपण म्हणतो. आणि मगाशीच मी बोललो होतो कि न खाता न वही, साबू सर जो कहेंगे वही सही. इतना विश्वास है डॉक्टर्स का इनके ऊपर. तो मुझे बहुत ही आनंद और खुशी हो रही है कि ऐसे इवेंट में हमें बोलने का मौका दिया. बिल्कुल राजेश सिंधे सर तो हर बार हमें मौका देते ही है और कई वर्षों से हम इस टूर्नामेंट को कवर भी कर रहे हैं. पिछले डिफेंडिंग चैंपियन पनवेल की टीम है और एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है डिफेंडिंग चैंपियन को फिर से एक मरतबा चैंपियन होने का. लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं कि अब तक मोस्ट विकेट टेकर कोई गेंदबाज होगा तो मेरी नज़र में जहाँ तक मैंने इस टूर्नामेंट में यासीन शेख को गेंदबाजी करते हुए देखा है, मेरा ख्याल से शायद लगभग 15 से 16 विकेट इनके नाम दर्ज हो गए, क्योंकि एक ही 12 फक्त 12 विकेट. धन्यवाद सर. तो बिल्कुल हमने कल राजेंद्र चांदोरकर सर को भी देखा, जिनका कल एक एल्बम सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था और आज सुबह में उस सॉन्ग पर उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया था, काफ़ी सेलिब्रेशन भी मनाया था. वो कहते हैं ना कि दोस्ती पर वो अपनाया हुआ एक एल्बम सॉन्ग था. तो मैं चांदोरकर सर के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मिलना बिछड़ना सर, मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है. कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है. बिक जाता है हर रिश्ता इस जमाने में, सिर्फ दोस्ती ही है जो नॉट फॉर सेल है, जो नॉट फॉर सेल है. तो ऐसा मन जुलल एक गीत उन्होंने एल्बम सॉन्ग बनाया था और वाकई में हमने उसको सुना भी. आज भी पूरे दिन हमने उस संगीत को, उस गीत को बजाया भी और बहुत ही मन प्रसन्नित भी हुआ है कि वाकई में कितनी मेहनत लगाई है इस सॉन्ग के लिए. ये कोई टैलेंटेड व्यक्ति होगा वही जानेगा दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है. लेकिन चलिए इस वक्त हम मैदान पर चलते हैं जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है, क्योंकि यह खिताबी लड़त का मुकाबला होगा. यहाँ पर जीतने वाली टीम क्या पनवेल होगी या फिर कलंबोली होगी, क्योंकि अगर मजबूत कड़ी देखी जाए तो कलंबोली के पास जो गेंदबाजी है यह इस टीम की मजबूत कड़ी मानी जाती है. नो डाउट उनके पास अच्छे बल्लेबाज भी है, लेकिन अब तक जो मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें उनकी मजबूत कड़ी रही है गेंदबाजी. और स्पेशली अगर बात की जाए तो यासीन शेख ये वो गेंदबाज है, जब मज़ा आएगा दोस्तों जब सचिन मोकल के विरुद्ध वो गेंदबाजी करेंगे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में देखना है कौन किस पे हावी होता है. ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प मौका होगा. चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं. 29 रनों का जीत का लक्ष्य है. बिल्कुल द बैटल इज बिगिन ऑन, क्योंकि सेकंड इनिंग की शुरुआत हो रही है. बिग राइवलरी होगी यहाँ पर इस मैच में. 29 ही रनों का केवल लक्ष्य है, 29 रनों का लक्ष्य है, लेकिन कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं. तो लड़ना होगा दोस्तों कलंबोली की टीम को. चलिए पहली ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल ऑफ स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी. मुख्य अंपायर पोतरन सर ने अपने बाहों को खोला, इशारा दिया, यस इट इज लॉ नंबर 22 MCC ICC वाइड बॉल. और इस अतिरिक्त रनों से स्कोर का आगाज हुआ है पनवेल प्राइड टीम का. फील्ड आप देख सकते हैं मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर.
फिर से मतलब बाएं जानिब से कवर के ऊपर से खेला हुआ यह स्ट्रोक, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, रेस लगी हुई है। क्या गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकेंगे? जरूर रोका है। और इस बीच 2 रन आसानी के साथ संतोष जादव सर और सचिन मोकल सर ने आसानी के साथ मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा समन्वय और अच्छा कोऑर्डिनेशन भी हमने पिछले मैच में भी देखा था। नॉकआउट के पहले मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में बहुत ही शानदार 66 रनों की पार्टनरशिप लगभग दोनों के दरमियान हुई थी और 92 रनों का एक लक्ष्य मुरूट के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। 2 मुकाबलों में अर्धशतक मुकम्मल करने वाले एक वाहिद ऐसे बल्लेबाज है सचिन मोकल सर, जिन्होंने 65 और लगभग 59 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। तो ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही सचिन मोकल सर की। और मुरूट के विरुद्ध तो अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई थी संतोष जादव सर ने। जी हाँ, फिरकी का जादूगर। देखिए थोड़ी सी धीमी गति, हाई आर्म एक्शन जरूर था लेकिन गति परिवर्तन था। अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, क्रॉस द लाइन, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस सिंगल की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बहुत ही साजगार माहौल है दोस्तों क्रिकेट के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा रहा है दोस्तों। और वाकई में इसके पीछे जो मेहनत है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मैनेजर हो गए, चेयरपर्सन हो गए, और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया कैच। क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। डॉक्टर अरविंद फुटानकर सर का बहुत ही बेहतरीन कारगर कमाल कैच, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, स्पेक्टेकुलर। जिस बल्लेबाज के विकेट की तलाश थी, मोस्ट नीडेड जो विकेट चाहिए था, आखिरकार वो सफलता पाई है। पहले ओवर में सुरेश सर ने केवल 4 रन के स्कोर पर यह मिलने वाला पहली सफलता और यह लगने वाला कलम पनवेल के लिए पहला झटका। अब पूरी जिम्मेदारी सागर और संतोष जादव सर के कांधे पर होगी। 29 रनों का लक्ष्य, हालांकि आपको ये लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहां पर फेल है। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेला था, खिलाड़ी वहां पर तैनात, चतुराई के साथ गेंद को गैदर किया, रन लेने से मना कर दिया था संतोष सर ने, क्योंकि पता था यहां पर इस तरह का रन लेना बहुत ही जोखिम भरा साबित हो सकता है, और अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे लिया। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर वहीं पर रुका हुआ, केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद थी, लगातार हाफ ट्रैकर डालने की कोशिश, लेकिन शरीर से दूर भी थी। गेंद थोड़ी सी जमीन पर पड़ने के बाद एक थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई, और पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने केवल 4, 1 कीमती विकेट के नुकसान पर। दी थी कि 2 अर्धशतक हमने उनके देखे थे, बहुत ही शानदार तरीके से बिग हिट लगाए थे, और कुल मिलाकर ग्राउंड नंबर 2 पर 3 अर्धशतक लगे थे। यासीन शेख कमाल की गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने इस प्रतियोगिता में 12 विकेट अपने नाम किए हैं। अब वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी का भार अपने कांधे पर लिए हुए इस लो स्कोरिंग मुकाबले में देखना है दोस्तों। बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें 25 रन। हमारे गुणलेखक संकेश सर मुझे बता रहे कि इस वक्त इक्वेशन समीकरण है 18 गेंदें 25 रन। यहां फ्लाइटेड डिलीवरी से शुरुआत की, अच्छी वेरिएशन लगातार से हमने देखा है दोस्तों यासीन शेख की गेंदबाजी में, और ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि देखिए 150 की स्पीड से गेंदबाजी करना कोई मायने नहीं रखता, लॉट्स ऑफ वेरिएशन गेंदबाजी में होना चाहिए, और उसी को उन्होंने मद्देनजर रखा है, और उसी के पीछे उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया, स्टडी की है, और इसी के कारण इस प्रतियोगिता में 12 विकेट भी उन्होंने लेने का एक विक्रम, एक कीर्तिमान अपने नाम किया है। केवल 4 ही रन 1 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदें, मजीद 25 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या डिफेंडिंग चैंपियन फिर से एक मरतबा चैंपियन का टाइटल जीतेगी? पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर बाहरी किनारा लेकर लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी
क्षेत्र रक्षक वहाँ पर तैनात है, केवल एक रन लेने से नहीं रोक पाए, बाहरी किनारा था लगा था बल्ले का। संतोष जादव सर भी इस वक्त थोड़े से कहीं ना कहीं एक कीमती विकेट जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने मुरूड के विरुद्ध विध्वंसक बल्लेबाजी की थी। हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, देखिए उसे अक्रॉस द लाइन खेला है, ऑफ स्टंप से बाहर, लेग ब्रेक गेंद थी, स्लोवर थी, वेट एंड वॉच किया, बल्ले को आड़ा घुमाया, शॉर्ट मिड विकेट के दिशा में खेला और एक रन आसानी से मुकम्मल किया। केवल सिंगल से स्कोरिंग हो रही है, यानी कि यह मैच अंतिम फेरी की लड़त बहुत ही रोमांचक होगी। 6 रन। जी हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, देखिए ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर, सबमरीन डिलीवरी थी, नीचे की जानिब को गेंद को रखा था और इसे पढ़ने में दोस्तों संतोष जादव सर थोड़े से असफल रहे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि अभी भी संतोष जादव सर जैसा बल्लेबाज दोस्तों विकेटों पर डटा हुआ है। फिर से एक मरतबा देखिए धीमी गति के देन, लेकिन इस मरतबा बहुत ही ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टिक, कोई दिक्कत नहीं है इसे वाइड करार देने में। मुख्य अंपायर को अपने बाजुओं को खोलते हुए इशारा दिया। एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा होगा और 7 रन अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं पनवेल के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। हाँ, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला, बिल्कुल वक्त की नज़ाकत को जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 ओवर तक इंतजार रहेगा, फिर बची हुई 2 ओवर में बिग हिट करने का शायद अब मन बना लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि यासीन शेख ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। शायद ये एक उसकी वजह हो सकती है। मेरे को अभी पता चलेगा ना उनको क्या हुआ। देखिए धीमी गति की गेंद, फिर से एक मरतबा बहुत ही ज्यादा आउटसाइड या ऑफ स्टिक, ये खराब गेंदबाजी मानी जाएगी, क्योंकि लगातार इस प्रकार की अगर गेंदबाजी हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विरोधी टीम को इसका फायदा होगा, परिणाम विपरीत आएंगे और जो मैच एक फासला जो बना हुआ है रन और गेंदों के दरमियान का, वो फासला घट भी सकता है। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, थोड़ा सा शफल होकर के खेला है, शायद अंपायर जी बिल्कुल इस चीज से मुतमईन करते हैं और 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं केवल 8, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता। हयाती रही तो और हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह अगले साल फिर से हम एक मरतबा साबित होंगे। लेकिन जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि किस कदर शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का कि अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती अगर आप जैसे कदरदान नहीं मिलते। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो 12 गेंदें और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत है। देखिए मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज है और जिस तरह से लोग इस मैच को देख भी रहे हैं और जिस तरह से चाहते थे कि अंतिम फेरी की लड़त जो हो वो बिल्कुल अति टटी की हो, बहुत ही सनसनीखेज हो, और वो पूरे सिचुएशन और इक्वेशन इस वक्त नजर आ रही है। हाँ, इस मरतबा खराब गेंद, देखिए 3 गेंदें वाइड बॉल फेंकी है, इसका खमियाजा आने वाले वक्त में टीम को भुगतना होगा, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा गेंदें फेंकनी पड़ेगी, 3 एक्स्ट्रा रन आपने पनवेल की टीम को दिए हैं। 12 गेंदें, अब जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, शायद इस प्रकार की गेंदबाजी अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच से आपको बाहर कर देगी, क्योंकि देखिए एक अच्छा आपने मोमेंटम बनाया है। इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम शिफ्ट होगा, क्योंकि बल्लेबाज को ज़रूरत नहीं है जब गेंदबाजी लगातार गलतियों पे गलतियां कर रहा है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए रन मददगार साबित होंगे। दाहिने हाथ से पटकी हुई गेंद थी, देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेला है, डीप कवर से खिलाड़ी दौड़ कर आए, गेंद को गैदर किया, इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया और केवल 1 ही रन मिला। 1 रन से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 2 अंकों में 11 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि मजीद 18 रनों की जरूरत और लगभग गेंदें बची है 11 18 का समीकरण बनता हुआ। क्या वापसी होगी गेंदबाज नितिन की, लेकिन बिग हिट किया। कब तक आप मुझको संभाल के रखोगे, रोक के रखोगे? आखिरकार दिखा दिया है दोस्तों कि मेरे अंदर भी वो जलवा है, वो जुनून इस मैच को जीतने का। मैंने क्यों 2 ओवर तक इंतजार किया, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जैसे ही देखा कि हाफ ट्रैकर गेंद है, पुल कर दिया।
बिल्कुल मैच में समीकरण बिगड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। 10 गेंदे 12 रन मुकाबला। अब आहा, फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप पे गेंद को रखा था, वो अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज नितिन सर की। 9-12, 9 गेंदे 12 रन। जैसे जैसे मुकाबला बिल्कुल करीब होता जा रहा है, जैसे जैसे रन और गेंदों के दरमियान का फासला बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों की दिल की धड़कन धक 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 कर रही है। आहा, बहुत ही बढ़िया, गुड यूज ऑफ इट, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का चाबुक फटका खेला है दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा डीप कवर सीमा रेषा के बाहर, 1 बाउंस सीमा रेषा पार आता हुआ एक खणखणित आणि दणदणीत चौका। आठ गेंदे और जीत के लिए भी अब केवल 8 ही रनों की आवश्यकता। यहां पर बाहरी किनारा लगा है, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि वही विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मस्ट विकेट नीड जिस विकेट की थी, तलाश थी, आखिरकार वो सफलता पा ली है। 7 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। फिर से एक मर्तबा देखिए, मुकाबले में ट्विस्ट है, कहानी अभी खत्म नहीं है मेरे दोस्त, ये गेंदबाज ने दिखा दिया है। 7 गेंदें होगी और जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा आनंदमय वातावरण है दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये माहौल देखकर। सभी डॉक्टर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेहनत भी की है सबों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में, दिन रात मेहनत की है और आज बिल्कुल उस मेहनत का फल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इतना बेहतरीन मुकाबला अंतिम फेरी का हो रहा है कि अब सिचुएशन देखिए थोड़ी सी बदल रही है। 7 गेंदे 8 रनों की ज़रूरत, एक सफलता मिली है जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ही वेल सेट बैट्समैन संतोष जादव बैक टू द पवेलियन। विक्रम क्या यहाँ पर विक्रम करेंगे अपनी टीम को जीत दिलाने में? हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, नितिन सर ने कमाल की गेंदबाजी की। अब 6 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 8 रन। देखिए किस तरह से सबों को इंतजार है। बिल्कुल स्पोर्ट्स टेनिस स्टार टेनिस क्रिकेट का जो ये चैनल है और जिसके माध्यम से पूरे देश विदेश में ये ठेठ प्रक्षेपण और प्रसारण हो रहा है दोस्तों। इस वक्त जो हमारे साथ YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनका भी सर से स्वागत करता हूं। और 6 गेंदे और 8 रन, 6 गेंदे और 8 रन, मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज है। शेखर 6 गेंदे 8 रन। 1993 ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बनाम भारत, जब सचिन तेंदुलकर ने सीरीज में पूरी गेंदबाजी नहीं की थी लेकिन आखिरी ओवर में गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपनी टीम भारतीय टीम को जीत दिलाई थी दोस्तों। क्या यहाँ पर आखिरी ओवर के लिए शेखर को लाया गया है? पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था, सेमीफाइनल के मुकाबले में आखिरी ओवर के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी शेखर के ऊपर और शेखर ने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। हमें बिल्कुल हमारे भारतीय टीम के लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी या फिर अगर यूँ कहा जाए श्रीलंका के रोमेश रत्नायके की याद आ रही है, जिस तरह से उन्होंने अपने सर पे पट्टी बांध दिया, सर पे कफन बांधा है, क्योंकि अब ये मुकाबला मुझे जीतना है। क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर होगा? डिफेंडिंग चैंपियन को ये टीम चित कर पाएगी? यह आने वाला समय बताएगा दोस्तों। इस वक्त इस मैच का रोमांच 7वें आसमान पर है। जी हाँ, पटकी हुई गेंद, देखिए गेंद को शरीर से दूर रखने की कोशिश हो रही है शेखर की। उनको पता है कि बल्लेबाज की कोशिश होगी बिग हिट करने की। लो स्कोरिंग मुकाबले बने ही अच्छे मैच होने के लिए दोस्तों, और अंतिम फेरी का अगर मुकाबला हो तो फिर क्या कहने। 5 गेंदे 8 रन। एक समय ऐसा था दोस्तों 9 गेंदे 8 रन, 8 गेंदे 8 रन, फिर उसके बाद देखिए 5 गेंदे और 8 रन। लेकिन ये गलतियां की है,
ये गलतियां की है, जिंदगी में इतनी भी गलतियां न करो कि रबर से पहले, पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 4-5 जो वाइड गेंदें की है, यही आपके हार का सबब बन सकती है अगर कोलंबोली की टीम हारती है तो। जिस टीम की मैंने कहा था कि गेंदबाजी इनकी मजबूत कड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद खराब गेंदबाजी इस फाइनल के मुकाबले में देखने को मिली। यहाँ पर हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया कैच। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड का मुकाबला था और फिलिप्स ने जो सेम पॉइंट के क्षेत्र में एक डाइव लगाते हुए कैच पकड़ लिया था, बिल्कुल उसी तरह से ये कैच पकड़ लिया। और ये देखिए, ये मैच, ये कैच जो है, ये मैच का टर्निंग मोमेंट होगा। यहाँ से मैच हो सकता है यू टर्न ले सकती है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन 4 गेंदे और 7 रनों की बनी है, क्योंकि एक वाइड गेंद फेंकी थी। 4 गेंदे 7 रन। बैट्समैन नेम प्लीज। बहुत ही खुशी का वातावरण हम देख सकते हैं। डॉक्टर राजेश शिंदे, डॉक्टर वसीम पेशमाम, डॉक्टर संजय पाटिल एक अच्छी एकता का प्रतीक है। वो कहते हैं ना कि मेरे मुल्क का मजहब हाथों की ये हथेलियां बताती है, मेरे मुल्क का मजहब हाथों की ये हथेलियां बताती है सर। खुल जाए तो दुआ और बंद हो जाए तो प्रार्थना कहलाती है। 4 गेंदे और 7 रनों की जरूरत, 4-7 का समीकरण। बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा दोस्तों। 4 गेंदे 7 रन। क्या मुकाबले हो रहे दोस्तों। वाकई में जिस तरह से मेहनत की है सभी आयोजकों ने। रायगढ़ मेडिकल एसोसिएशन का ये डॉक्टर प्रीमियर लीग हर साल, और यहां पर एक और सफलता, एक और सफलता। पर 2 विकेट हासिल किए हैं शेखर ऑन हाईट्रिक। 3 नेक्स्ट बैट्समैन, जो बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए वहां पर नमूदार हुआ है, कृपया उसका नाम बताएं। ऋतुपन ससाने, ससाने सर। 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत। देखिए, अब तक 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है, जो अवंतर के रूप में खर्च किया था डॉक्टर शेखर ने। कमाल की गेंदबाजी। 3 गेंदे 7 रन, सनसनीखेज। देखिए, हृदयाचा ठोके वाढवणारा सामना। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को न देखे। दिल की धड़कनें दोनों ही तरफ धक 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 कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एक प्रश्न चिन्ह यहां पर निर्माण हो चुका है। जीत की माला किसके गले में पहनाई जाएगी, डिफेंडिंग चैंपियन या फिर नया चैंपियन हमें इस प्रतियोगिता में मिलेगा। कदमों का इस्तेमाल किया, अलोंग द कारपेट खेला है, बिल्कुल कवर के क्षेत्र में 1 रन आसानी से मुकम्मल किया और 1 ही रन से संतुष्ट किया। यहां पर दूसरे की मांग और दूसरा रन भी देखना है। अंपायर जी का इशारा क्या आता है, मुकम्मल हो चुका है। यानी कि अब बची हुई 2 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता। कि सचिन मोकल की पनवेल प्राइड टीम आखिरी मुकाबला 29 रन, जिन्होंने इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि मुरुड जंजीरा नवाब के विरुद्ध 92 रन बनाए थे, और वही टीम देखिए 29 रन के लिए किस तरह से इस वक्त संघर्ष कर रही है। और वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित भी नहीं होता। हाँ, हवा में खेला है, नो मैन लैंड या फिर कैच होगा, होगा होगा, यस, टेकन। कमाल का कैच, वाह भाई वाह। देखिए, वाकई में
क्षेत्रांची उंची मोठी असते ना तिथे नशिबाला सुद्धा कमीपणा घ्यावा लागतो. बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. टाई अगर होता ये मुकाबला तो सुपर ओवर में जाएगा. 5 रनों की जरूरत, 5, एक चेंडू और 5 धावा, एक सिक्सर. हीरो बनने का बहुत ही अच्छा मुकाबला है दोस्तों. एशिया के फाइनल मुकाबले में दोस्तों इंडिया बनाम बांग्लादेश, सौम्य सरकार और दिनेश कार्तिक, कवर पॉइंट के क्षेत्र में दिनेश कार्तिक ने शानदार छक्का लगाया था. यहां पर बल्लेबाज का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन बहरहाल यहां पर हीरो बनने का मौका जरूर है. आखिरी गेंद, 6 रनों की जरूरत, 5 5 रनों की जरूरत. अगर मैच टाई होता है तो फिर सुपर ओवर में जाएगा. क्या अंतिम फेरी का यह मुकाबला सुपर ओवर के लिए बना है? ये देखना भी काफी दिलचस्प और मजेदार होगा. एक गेंद 5 रन क्लियर विन के लिए. अगर मुकाबले को टाई करना है तो फिर एक चौका भी काम कर सकता है. आखिरी गेंद, शेखर सर तैयार, बिल्कुल 10-12 कदमों का रनअप. अंपायर के बाएं जानिब से गेंद करेंगे. जी हाँ, इस बार ये सीधी गेंद रखी ऑफ स्टिक से हलकी सी बाहर. तिरक्यात